जय गुरुदेव। ये वीडियो भगवान कृष्ण के ऊपर है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो इसके ऊपर ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए, भगवान कृष्ण की जानकारी के लिए आप लोगों के लिए जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतारों को काल्पनिक कहकर हिंदू धर्म की मान्यताओं को झुठलाने की कोशिश करते हैं, वे या तो अज्ञानी हैं या बहुत ही धूर्त हैं। क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म चक्र से उनके बारे में जो मान्यता है वो सभी कुंडली से सिद्ध होती है और ग्रह एक निश्चित नियम के अनुसार संचार करते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म चक्रों में यह ग्रह स्थिति बतलाई गई है कि यह कब थी, यह तो ज्ञात किया जा सकता है। श्री कृष्ण का जन्म समय ग्रहों के आधार पर बतलाया जा चुका है। भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठवास कलयुग प्रारंभ होने के कुछ ही पहले चैत्र प्रतिपदा शुक्रवार को 125 वर्ष 7 माह 9 दिन की आयु में हुआ था। कलयुग जो है 17-18 फरवरी के बीच मध्य रात्रि को 3102 बीसी में शुरू हुआ था। ये आर्य विद्वानों की गणना कहती है और यही गणना पाश्चात्य ज्योतिषी श्री वैली की भी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5253 वर्ष पहले हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 3228 बीसी है। महीना है श्रावण मास, तिथि है अष्टमी, नक्षत्र है रोहिणी, दिन है बुधवार और टाइम है मध्य रात्रि 12 बजे। श्री कृष्ण का जो इस धरा पे रहने का समय है वो 125 साल 7 माह 9 दिन इस धरा पर रहे और उनकी डेट ऑफ परलोक गमन, जिसको डेट ऑफ डेथ कह सकते हैं, 18 फरवरी 3102 बीसी है। कृष्ण भगवान ने जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ उस समय कृष्ण भगवान जो है 89 वर्ष के थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद 36 साल बाद या कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद कृष्ण जो है इस धरा को छोड़ के गमन कर गए। कुरुक्षेत्र जो है का जो युद्ध है वो मृगशिरा नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि में 3139 बीसी अर्थात 8 दिसंबर 3139 बीसी को स्टार्ट हुआ और 25 दिसंबर 3139 बीसी को समाप्त हुआ। इस बीच सोलर इक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण भी था बीच में, जो 3 बजे से शुरू हुआ और 5 बजे समाप्त हुआ और ये डेट थी 21 दिसंबर 3139 बीसी। इस दिन जयद्रथ का वध हुआ था। पितामह भीष्म जिस दिन स्वर्गलोक गए उस दिन था 2 फरवरी 3138 बीसी। उत्तरायण की पहली एकादशी तिथि थी वो। इस शुभ तिथि में वो गए। जैसा आपको बताया जा रहा है कि ये सारी जानकारी भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण जो है, इनके पिता वासुदेव जी, माता देवकी जी
और इनके जो पालन करता थे वो बाबा नंद बाबा और इनकी पालनकारी माता यशोदा, इनके बड़े भाई बलराम, इनकी सिस्टर सुभद्रा और इनका जन्म स्थान मथुरा। इनकी बीवी थी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नाजित, भद्रा और लक्ष्मणा। कृष्ण ने जाके जिसको मारा है, वैसे तो कृष्ण के जो है शुरुआत से ही, जन्म से ही कंस इनको तरह तरह के अगासुर, बकासुर, पूतना इत्यादि इनको मारने के लिए भेजता रहा है और भगवान कृष्ण उनको मार के उद्धार करते रहे। लेकिन भगवान ने जिनको मारा है उसमें जो है चंद्रचूर्ण, मामा कंस और शिशुपाल और दंत वक्र, इनको भगवान ने जाके मारा है अपनी तरफ से। बाकी शेष जिनका उद्धार किया है वो भगवान कृष्ण को मारने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण की यदि कोई कुंडली जानना चाहता है तो कहते हैं भगवान की वृषभ लग्न है और रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो इनकी राशि भी वृषभ राशि है। तो वृषभ लग्न में जो है गुरु उच्च का होके तृतीय भाव में बैठा है, सूर्य स्वग्रही होके चतुर्थ भाव में बैठा है, बुध जो है उच्च राशि का होके राहु के साथ पंचम भाव में बैठा है, शनि उच्च का होके शुक्र के साथ छठम भाव में बैठा है, मंगल उच्च का होके नवम भाव में बैठा है और केतु 11वें भाव में बैठा है। भगवान श्री कृष्ण के छठे स्थान में शुक्र होने से इनके बाला अरिष्ट योग था, अतः बचपन में पूतना, बकासुर, धैनिकासुर जैसे बड़े बड़े कंस के भेजे हुए राक्षसों ने इनकी हत्या करने का प्रयास किया। लग्नेश छठे स्थान में होने के कारण सारी उम्र इनको संघर्ष करना पड़ा, परंतु उच्च का शनि छठे में होने से ये बड़े बड़े शत्रुओं को परास्त करने में सफल रहे। चंद्रमा शनि के नवांश में होने के कारण इनका जो रंग है वो सांवला था, परंतु चंद्रमा उच्च का होकर लग्न में था, इसलिए इनका रूप मनमोहक था, इसलिए इनको मोहन भी लोग कहने लगे। पांचवां भाव में स्वक्षेत्री राहु और मन का स्वामी शनि के नवांश में है, अतः भगवान श्री राम की तरह ये परंपरावादी नहीं थे। ये गलत परंपराओं का विरोध बचपन से ही करते रहे हैं। जैसे इन्होंने इंद्र की पूजा बंद कराकर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू करवा दी। आवश्यकता होने पर इन्होंने रण छोड़ दिया तो रण छोड़ दास पढ़ाए और इनको इस बात में कोई संकोच नहीं हुआ। तृतीय चंद्रमा उच्च का होकर लग्न में है, परंतु उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, अतः चंद्रमा की दशा में बुध के अंतर में ये पुनः वैकुंठ लोक चले गए, पधार गए। लग्नेश शुक्र और अष्टमेश गुरु दोनों चर राशि के हैं, अतः ये दीर्घायु रहे और इस मृत्यु लोक में लगभग 125 वर्ष 7 माह 9 दिन रहे। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि 5 ग्रह उच्च के हैं और सूर्य, शुक्र, राहु, केतु 4 ग्रह सुग्रह राशि में। अतः भगवान विष्णु के 16 कला के अवतार होकर भगवान श्री कृष्ण भगवान राम से भी अधिक प्रभावशाली हुए। इन्होंने जीवन में सभी प्रकार के सुख भोगे और जीवन को पूरा किया। मोहिना रूप था, पूरा शौर्य था, पूरा पराक्रम था, पूरा वैभव था, महाभारत के महानायक थे, किसी प्रकार का बंधन इन्होंने नहीं पाया, भरा पूरा रणनिवास था, किसी प्रकार का कुछ दोष नहीं था, जिसको चाहा युद्ध में जिताया और चक्रवर्ती सम्राट बनाया, परंतु स्वयं सम्राट नहीं बन सके। इनके सांसारिक जीवन के अंत समय तक इनके बड़े भाई बलराम, पिता वासुदेव और नाना उग्रसेन जीवित थे। फिर से आप गौर करके सुन लें, इनके सांसारिक जीवन के अंत समय तक इनके बड़े भाई बलराम, इनके पिता वासुदेव और नाना उग्रसेन जी जीवित थे। इसलिए ये यद्यपि मथुराधीश, द्वारकाधीश, गोकुलेश्वर कहलाए, परंतु सम्राट नहीं बन पाए। सम्राट क्यों नहीं बन पाए?
इनके सूर्य चंद्र को छोड़कर सारे ग्रह केंद्रों के बाहर हैं कुंडली में। अतः न रोचक योग है, न सस योग है, न भद्र योग है, न मालव योग है, न हंस योग है, यहाँ तक कि जन्म चक्र में गज केसरी योग भी नहीं है। चतुर्थ से राजयोग बने बिना सिंहासन प्राप्त नहीं होता। इनके चतुर्थे सुस्वग्रही हैं, सूर्य स्वग्रही अवश्य हैं, परंतु इस सूर्य का किसी अन्य केंद्र या त्रिकोणाधिपति से संबंध नहीं है, अतः इन्हें सिंहासन प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि धर्मराज के राजसूय यज्ञ में इनको अग्रज मान के पूजा किया गया। तृतीय उच्च का होने और तृतीय घर में उच्च का गुरु होने के कारण ये महान उपदेशक थे। इनके द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान आज भी सर्वोच्च दार्शनिक ज्ञान है। नमस्कार।